सोरठ महला नवा। आज का यह गुरशब्द, आज की यह गुरबाणी नौवीं स्वरूप गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब की गुरबाणी गुरशब्द गुरु ग्रंथ साहिब के अंग 631 का गुरशब्द गुरबाणी हुक्मनामा है। गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब जी स्वतः अपने मन को कह रहे हैं, रे मन राम सिंह कर प्रीत। हे मेरे मन राम सिंह कर प्रीत। हे मेरे मन तू अपने आप को जोड़ राम से। हे मेरे मन तू राम से प्रीति कर, राम के नाम से अपने आप को जोड़। रे मन राम सिंह कर प्रीत। सर्वन गोविंद गुण सुनऊ। सर्वन श्रवणों से, कानों से गोविंद गुण सुनो। गोविंद के गुण, गोविंद की महिमा, गोविंद के जस को सुनो। श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। और रसना से और जुबान से उस गोविंद के, उस राम के, उस हरि के गुण गाओ। श्रवण गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत इकराओ। कर साध संगत सिमर माधो, होए पतित पुनीत। गुरु तेग बहादुर महाराज साहिब जी कह रहे हैं कि इस संसार से पार पड़ना जो है ना, बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन है, बहुत औखा है, सहज नहीं है इस संसार को पार पड़ना। इस संसार से पार पड़ना आसान नहीं है। यह तजवीज़, यह ज्ञान हर किसी को हासिल नहीं होता। संसार से यदि पार पड़ना है तो गुरु महाराज जी कह रहे हैं, कर साध संगत। आप साध संगत की सोबत करो। यदि संसार से पार पड़ना चाहते हो, पार पड़ने की भावना रखते हो, आप चाहते हो कि आपका उद्धार हो, आप चाहते हो कि आपका जीवन जो है न वो सार्थक हो, आपका जीवन निरर्थक न जाए, आपका एक एक श्वास यदि सार्थक हो, तो उसके लिए हमको आपको साध संगत में जाना होगा, साध संगत की सोबत करनी होगी। जहाँ पर संतों के माध्यम से, साधुओं के माध्यम से संगत को जोड़ करके उस परम प्रभु परमात्मा की व्याख्यान होती है, महिमा होती है, गुणगीत महिमा गाए जाते हैं। वहाँ पर अपने आप को रखो, अपने आप को ले जाओ। कर साध संगत सिमर माधो।
संगत की सोबत में, साध संगत के संग में रह करके सिमरन करो माधो का। सिमर माधो होए पतित पुनीत, तो आप पतित से पुनित बन जाओगे। मायना आपके ऊपर जो जन्मों जन्मों का 84 लाख योनियों का मेल लगा हुआ है, भरा हुआ है, उस मेल से निवृत्ति, उस मेल से छुटकारा आप तब पा सकते हो। कर साध संगत सिमर माधो, जब आप से माधो का, हरि का, राम का सिमरन होगा। होए पतित पुनीत, तभी आप पतित से पुनीत हो सकते हो, बन सकते हो। आपकी मेल, आपकी जो मेल है वो साफ हो सकती है। होए पतित पुनीत, काल ब्याल जी परियो डोले, मुख पसारे नीत। काल ब्याल जी परियो डोले। हम आपने बहुत ही भरोसे से अपने आप को चलाते रहते हैं। मानो हमको खबर है कि हमारा अभी बहुत सारा जीवन है। मानो हमको खबर है कि अभी हम बहुत जिएंगे। मानो हमको खबर है कि बस हम जैसे चल रहे हैं ना, ऐसे ही हर वक्त चलते रहेंगे। नहीं, गुरु की प्यारी साध संगत नहीं। यही तो हमारा भरम है, यही तो हमारी भूल है। हम जैसा अपने आप को देख रहे हैं ना, ऐसा हर वक्त होंगे जरूरी नहीं है। ऐसा हमारा हाल हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है। आज हम जैसे हैं कल वैसे रहेंगे यह जरूरी नहीं है। गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी कह रहे हैं, काल ब्याल जी परियो डोले। समय चलायमान है, आप रुक जाओगे, आप ठहर जाओगे, लेकिन समय नहीं रुकता। समय नहीं रुकने वाला है। समय आपको रोक करके आगे चला जाएगा। समय आपको खड़ा करके आगे कूच कर जाएगा। आप कभी भी रुक सकते हो, आप कभी भी खड़े हो सकते हो। समय खड़ा नहीं होगा, समय रुकेगा नहीं, समय चलायमान है, समय चलता जाएगा। गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जी कह रहे हैं, काल ब्याल जीव परियो डोले। काल जो है ना, वो आपके जी आत्मा के ऊपर हर वक्त खड़ा हुआ है। बस सिर्फ वो इंतजार कर रहा है कि म्याद समा पूरा हो, आपकी आवर्जा, आपके श्वास संपूर्ण हो और वो आपको ले जाए। काल ब्याल जी परियो डोले। आप
का अंतिम श्वास आ जाए, आपका अंतिम श्वास पूर्ण हो और वो आपको ले जाए, वो आपके ऊपर नित्य निरंतर खड़ा हुआ है, वो हर वक्त आपके साथ चल रहा है। जहाँ पर आपके श्वास संपूर्ण होंगे वो तुरंत आपको अपने कब्जे में ले लेगा। काल बियाल जी परियो डोले, मुख पसारे मीत, मुख पसारे मीत। मुख खोल कर वो हमारे तरफ निहारते रहता है, देखते रहता है कि इसका मुद्दा, इसकी आविर्जा, इसकी उम्र संपूर्ण हो और इसको मैं उठा लूं। एक पक्षी, बगला पक्षी, जो दरिया के किनारे में बैठ जाता है, अपनी आँखों को इस तरह मूंद कर रखता है कि कोई समझ न पाए कि उसकी आँखें मूंदी हुई हैं, बंद हैं। वो आँख को इस तरह से मूंद करके रखता है कि कोई न समझे कि उसकी आँखें खुली हैं। और जैसे ही दरिया के जल के किनारे में छोटी छोटी मछलियां आती हैं, तुरंत ही झपट कर उनको वो अपने मुख में पकड़ लेता और इस तरह से उन मछलियों का अंत समा आ जाता है। इसी तरह हमारे ऊपर भी वो काल हर वक्त बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है और वो हमारे और निहार रहा है कि इसका मुद्दा, इसकी आविर्जा, इसकी उम्र समाप्त हो तो मैं इसको उठा लूं। काल ब्याल जी परियो डोले, मुख पसारे नीत, आज काल पुन तो ही ग्रस है, समझ राखो जीत। ये क्यों नहीं समझ रख रहा है कि आज या कल में वो हमको भी, आपको भी ऐसे ही ग्रसेगा, ऐसे ही खाएगा, ऐसे ही उठा लेगा। आप दूसरों को उठता हुआ देखते हो कि काल ने आज इसको उठा लिया, काल ने आज इसको उठाया, लेकिन अपने लिए, स्वतः के लिए ऐसा क्यों नहीं आप विचारते हो, आप सोचते हो। आज काल पुन तो ही गिरस है, समझ राखो चित। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कि प्यारिया, इस समझ को अपने चित्त में रखो, इस जान को, इस जानकारी को अपने चित्त में रखो कि आज काल में आपको भी वो ऐसे ही ग्रसेगा। आपके लिए कोई अलग से रास्ता इख्तियार नहीं होगा, आपका भी रास्ता यही है। आपको ले जाने का तरीका भी काल का ऐसा ही है, ऐसा ही होगा। आपके लिए कोई अलग से तरीका काल नहीं बनाएगा।
आपको भी ऐसे ही एक दिन वो उठा लेगा। आज काल पुन तो ही गिरस है, समझ राखो जीत। इस समझ को आप अपने चित्त में रखो कि आज नहीं तो कल हमको भी ऐसे ही काल गिरसेगा, ऐसे ही काल खा जाएगा, ऐसे ही काल उठा के ले जाएगा। कहे नानक राम भज ले, जात अवसर बीत। गुरु तेग बहादुर महराज साहिब जी आखिर की इस पंक्ति में कह रहे हैं कि प्यारिया कहे नानक राम भज ले, प्यारिया राम के नाम को भज लो। जात अवसर बीत, आपके हाथ से जो समा है न वो नित जाता जा रहा है। आपका समा नित निरंतर कम होते जा रहा है। आप नित निरंतर समय का खर्च करते चल रहे हो। आपके हाथ का जो समा है न वो नित कम होते जा रहा है। कहे नानक राम भज ले, जात अवसर बीत। फिर यह न कहना कि भाई हमको तो किसी ने दसिया नहीं, हमको तो किसी ने बताया नहीं। संत दरवेश शास्त्र सतगुरु हर वक्त हमको ताकीद करते हैं, हर वक्त हमको सुचेत करते हैं, हमको हर वक्त वो जागृत करते हैं, हमको हर वक्त वो बताते हैं। कहे नानक राम भज ले, जात अवसर बीत। की आपके हाथ का समा गुजरता जा रहा है। भाई राम के नाम को भज लो, राम के नाम का सिमरन कर लो। सतनाम श्री हरि वाहिगुरु।